हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक पायनियर कार्यक्रम शुरू किया था जब सरकार बनी थी, और उसका नाम है जनमंच। इस जनमंच के माध्यम से आम व्यक्तियों की समस्याओं को एक मंच के नीचे प्रशासनिक अधिकारियों कर्मचारियों के माध्यम से हल किया जाता रहा है, और इस कार्यक्रम का लोगों को लाभ हुआ है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों की समस्याओं को हल किया गया है। क्योंकि प्रति माह ये जनमंच होता है, और जहां पर ये जनमंच होता है वहां की नजदीक की पंचायतों के लोगों को वहां पर बुला करके जिनकी समस्याएं हैं उनको हल किया जाता है। तमाम विभाग उसमें, चाहे हमारा लोक निर्माण हो, चाहे हमारा विद्युत विभाग हो, वन विभाग हो, पंचायती राज हो, चाहे उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन का विभाग हो, सौर ऊर्जा हो, बागवानी हो, कृषि हो, यानी तमाम विभागों को वहां पर उपस्थित रहते हैं। यहाँ तक जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो वहां पर निशुल्क मेडिकल चेकअप ऐसा कैंप लगाते हैं, आयुर्वेदा वाले कैंप लगाते हैं। वहां पर मैं ये कह सकता हूं कि हमारे अपंगता प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, वहां पर सहारा योजना के फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो यहाँ सरोल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुझे इस जनमंच के लिए भेजा था, और मैं ये कह सकता हूं कि जिला चंबा में या मुझे जहां पर जाने का मौका मिला जिन जनमंचों में, उसमें एक बहुत बढ़िया व्यवस्थित ढंग से अगर कहीं जनमंच हुआ है तो वो चंबा विधानसभा क्षेत्र के यहाँ सरोल पंचायत में हुआ है। आप भी वहां पर उपस्थित थे, परंतु आज सुबह सुबह ही मैंने समाचार पत्रों में खबरें पढ़ी, वहां पर कहा गया कि सिर्फ 2 ही समस्याओं का हल किया गया है, जो बिल्कुल निराधार है, तथ्यों के विपरीत है। किसी भी जनमंच के आयोजन से पहले वहां पर प्री जनमंच होता है, और कल भी मैंने आपके सम्मुख ये बात कही थी कि लगभग 149 समस्याएं प्री जनमंच में आई थी, और उसमें 140 को निपटाया गया था। और कल की तारीख में भी लगभग 40 से अधिक समस्याएं आई थी, उसमें से भी अधिकतर को निपटाया गया था। निपटाने का मतलब क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति की शिकायत आती है और वो कहता है कि हमारे यहां पर टैंक बनाया जाए, तो टैंक को बनाने की प्रक्रिया, वहां पर जमीन का चयन, वहां पर टेंडर प्रक्रिया, वहां पर धन की उपलब्धता, तो उसके लिए कम से कम भी अगर समय को आंकें तो 1.5 महीना 2 महीने लगते हैं। कहीं पर अगर जिक्र आता है कि पुरानी पानी की पाइपों को बदल दिया जाए तो प्रक्रिया को अपनाते हुए समय लगता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि कल मेरे सामने ही 6 लोग ऐसे आए जिन्होंने ये मुझे कहा कि हमें अपंगता प्रमाण पत्र बनाना है, कहां पर स्टॉल है उसका जिक्र किया जाए। मेरे पास ऐसे 10 बहनें आई कि हमारे पास मकान नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर्स को हमने निर्देश दिए कि इनका फॉर्म भरा जाए, और फॉर्म भरने के बाद इनको मार्गदर्शित किया जाए। कुल मैं कह सकता हूं कि जो कुछ खबरें आज विशेष करके अमर उजाला में छपी हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैंने सुबह सुबह आपको यहां आने का मौका दिया। और उन्होंने एक बात और कही है कि विधानसभा के स्पीकर जो हैं वो 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लेट पहुंचे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे मुझे प्रशासन ने कहा और कि आपको ठीक 11 बजे वहां पर पहुंचना है, तो मैं ठीक 11 बजे पहुंचा। वहां पर पौधारोपण का कार्यक्रम हुआ, पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ यहाँ मेरे द्वारा किया गया। उसके बाद जितने स्टॉल लगे थे उनको हमने निरीक्षित किया, तो वो भी जनमंच का ही हिस्सा तो है। वो क्या है? इसलिए ऐसी खबरें
दे करके सनसनी पैदा करना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रशासन इस दिशा में अवश्य कार्रवाई करेगा और मैं भी विधानसभा में प्रिविलेज मोशन उस पत्रकार के खिलाफ जल्दी से जल्दी लाऊंगा, ये मैं कहना चाहता हूं, ताकि बेवजह दुर्भाग्यपूर्ण खबरें सनसनी पैदा करने की पैदा ना हो। श्री जयराम ठाकुर जी ने हिमाचल प्रदेश में बहुत सी योजनाएं शुरू की हैं और इस जनमंच के माध्यम से भी हम जनता जनार्दन तक समस्याओं का हल करने में सफल हुए हैं और कल का जनमंच सफल अद्वितीय रहा है, ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ के विधायक मेरे साथ बैठे हैं, श्री पवन नैयर जी, जिला के अध्यक्ष चेयरमैन DS ठाकुर जी, हमारे ADC मुकेश जी, SDM साहब, तमाम साथी यहाँ पर बैठे हैं। हाँ, और खबर छापने से पहले या तो प्रशासन का उसमें हवाला लिया होता या मैं जनमंच में आया था, मेरे से पूछताछ की होती, तो ऐसा तो ये पत्रकारिता का नियम है। खैर, ये लोकतंत्र का एक पैमाना है, मैं उस पैमाने का स्वागत करता हूं और अपनी बात में यहाँ रख रहा हूँ। एक सर उसमें बैनर लगा होता जिसमें टाइमिंग दी हुई थी, सर फिर वो क्यों लगाया गया? 10 बजे लोग का ऐसा है कि 10 बजे मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तो जितने लोगों का आने का समय होता है और वहां पर पंजीकरण होता है, मुझे ये बताया गया है कि 11:15 बजे तक सिर्फ 2 ही समस्याओं का पंजीकरण वहां पर हुआ था। और मुझे ये भी बताया गया कि यहाँ पर दूर दराज के इलाके के लोग भी हैं, वो भी 11, सवा 11 और 11:30 पहुंचते हैं। तो हमने लोगों की का भी ध्यान में रखते हुए और इस भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखते हुए हमने, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सुनवाई हो सके, इसलिए हम वहां पर 11 बजे पहुंचे और जैसा प्रशासन ने मुझे कहा तो मैंने उसको अख्तियार किया। सर, इस जनमंच कार्यक्रम का फॉलो अप क्या रहता है सर? वो नहीं आज दिन तक समझाया। कल आपके सामने भी एक समस्या पेश आई थी, 2018 का केस था, लैंड को लेकर था, पर उसका निपटारा आज 2021 का जनमंच चल पड़ा, क्यों नहीं हुआ? ऐसी समस्या आ रही है, उसका क्या समाधान करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जनमंच में जो समस्याएं आती हैं उसका निराकरण हमारा स्थानीय प्रशासन भी करता है और हम जवाबदेही भी निश्चित करते हैं। जैसे आपने कहा कि जो व्यक्ति वहां पर जिसने कहा कि 2018 के जनमंच में मुद्दा उठाया गया था, तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कहीं पर जमीन का विवाद है, लिटिगेशन है, डिमार्केशन है, FCA है, FRA है, इस प्रकार के मुद्दे जो रहते हैं उसमें समय लगता है। परंतु जो शिकायत करता है वो कई बार जिक्र करता है, मैंने जी 3 साल पहले कहा था, तो अगर वहां पर भूमि विवाद है, वहां पर FRA, FCA का मामला है, तो समय तो उसमें लगता है, मैं ये कहना चाहता हूँ। सर, क्या निकट भविष्य में ऐसा भी गवर्नमेंट कुछ प्लान कर रही है कि जो जनमंच हो रहा है उसका फॉलो अप भी लोगों तक पहुंचे कि हमने ये वर्किंग की थी, इसका ये फॉलो? वैसे तो उसमें सदर विधायक साहब की ही ड्यूटी लगे या किसी भी क्षेत्र के MLA की ड्यूटी लगे कि वो उस चीज को बाद में रखे कि हमने ये प्रोग्रेस की? वैसे तो अधिकतर जो शिकायतें आती हैं उनका फॉलो होता है और उनका फॉलोअप कल आपने भी देखा होगा कि कुछ मुद्दों को लेकर के मैंने जिलाधीश की जिम्मेवारी तय की है। कहीं मैंने 7 दिन कहा, कहीं पर 15 दिन कहा, कहीं पर 1 महीना कहा, तो ये जिम्मेवारियां सुनिश्चित की जाती हैं और जो हमारे विभागाध्यक्ष हैं वो भी इसको लेकर के बिल्कुल गंभीर रहते हैं। और दूसरी बात, जितनी समस्याएं आती हैं ये समस्याएं सरकार के पास भी आती हैं, जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा डिपार्टमेंट है वहां पर भी इनको माइन्यूटली गहराई से देखा जाता है। सर, जनमंच के अलावा सरकार किस तरह से लोगों को लाभान्वित करती है, थोड़ा सा? मैं ये कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश सरकार जन जन की भावनाओं का मान करने वाली सरकार है और आज की तारीख में हिम केयर कार्ड बन रहे हैं जिसमें 5 लाख रुपए का प्रावधान उस कार्ड में किया गया है। आयुष्मान का ही एक दूसरा रूप है हिम केयर कार्ड। उसी तरीके से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता कोष है, बड़ी बीमारियों का इलाज एक एस्टीमेट देने के बाद
चाहे वो लीवर की बात हो, चाहे हार्ट की बात हो, चाहे स्पाइन की बात हो, चाहे बड़े रोग उपचार की बात हो, जो एस्टिमेट दिया जाता है। इसके अलावा जो लाइलाज बीमारियां हैं, चाहे वो कैंसर है, चाहे वो पार्किंसन है, चाहे वो पैरालिसिस है, चाहे पूरी तरह से शरीर हमारा अपाहिज है, इत्यादि इत्यादि बीमारियां का इलाज भी, उनका इलाज तो नहीं हो सकता, पर जब तक दवाई दी जाती है तो वो तंदुरुस्त रहते हैं। ऐसे लगभग हिमाचल प्रदेश में हजारों लोग सहारा योजना में पेंशन से 3,000 रुपये से लाभान्वित हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के नौजवानों को स्वावलंबन ऐसा करके योजनाएं शुरू की गई हैं, जिससे वो अपना स्वरोजगार, अपना रोजगार शुरू कर रहे हैं। तो मैं कुल मिलाकर के ये कह सकता हूं कि बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं हिमाचल प्रदेश में, जिन योजनाओं के माध्यम से आम व्यक्ति का जनजीवन खुशहाल हुआ है। और खुशहाल का प्रमाण लोकतंत्र में वोट के माध्यम से होता है। अगर हम इस चंबा जिला की ही बात करें तो जिला परिषद भाजपा समर्थित बनी है। यहाँ पर अधिकतर जिला परिषद सदस्य भाजपा के चुने गए हैं। यहाँ की जो शहरों में चुनाव होते हैं, नगर निकाय, वहाँ पर अधिक स्थानों पर भाजपा जीत करके आई है। हाँ, बेशक हो सकता है कि चुनाव चिन्ह, पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं होता, पर मैं किसका हूँ, ये किसका है, ये किसके हैं, लोगों को ये पता रहता है। उसी तरीके से जो गांव की सरकार है, पंचायतों में भी अधिकतर स्थानों पर भाजपा समर्थित प्रधान, उप प्रधान, वार्ड पंच जीत करके आए हैं। तो ये लोगों ने जो विश्वास भाजपा के प्रति, श्री जयराम ठाकुर जी के प्रति, और सुशासन जो देश के प्रधानमंत्री इस देश को देना चाहते हैं, उसके प्रति मोहर लगाई है, ये मैं कहना चाहता हूं। और एक ही संदेश श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का है कि अच्छा शासन, सुशासन धरातल पर दिखे, ये अपील आज लोगों के दिलों में घर कर रही है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, एक माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, जैसे आपने स्वास्थ्य विभाग भी देखा है काफी समय तक, और आप इसमें गुणवत्तापूर्वक काम भी किया है, और माननीय हमारे विधायक महोदय ने भी ऐसे प्रश्न उठाए हैं। मेडिकल कॉलेज चंबा में अभी 3 महीनों से जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है, उनको वेतन नहीं मिला है, तो इसके लिए आप कुछ करेंगे? माननीय विधायक महोदय ने तो ये बात उठाई है सरकार के समक्ष। अच्छा, तो इसके बारे में कुछ? मैं इस बात को सेक्रेटरी हेल्थ और डायरेक्टर हेल्थ के साथ उठाऊंगा कि अगर आउटसोर्स में, चाहे वो हमारे आउटसोर्स में, चाहे वो सफाई में लगे हुए कर्मचारी हैं, चाहे वो डाइट में लगे हुए कर्मचारी हैं, या अन्य किसी यहाँ पर व्यवस्था में लगे हुए कर्मचारी हैं, तो उनको उनका वेतन मानदेय समय पर मिलना चाहिए। ये विषय में स्वास्थ्य मंत्री जी से उठाऊं। सर, सरकार ने सत्ता संभालने से पहले प्रॉमिस किया था कि जो कांग्रेस सरकार ने, पूर्व कांग्रेस सरकार ने जो नीति आउटसोर्स की बनाई है, उसको हम जल्द खत्म कर देंगे। उस पर क्या प्लानिंग चल रही है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि पिछली सरकार ने जो घोषणाएं की हैं, वो सारी की सारी हवाई घोषणाएं थी। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ना उनके पास नेतृत्व है, ना नेता है, ना नियत है, ना नियति है। इसलिए उस समय सत्ता की उस सीढ़ी को चढ़ करके वो पुनः सरकार बनाए, इसलिए जो उन्होंने घोषणाएं की हैं, मुझे नहीं पता उन्होंने कब, कैसे, किस अवस्था में घोषणा की होगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, भारतीय जनता पार्टी कर्मचारी हितैषी सरकार है, और जब से श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी है, उन्होंने कर्मचारियों के हितों की हमेशा रक्षा की है, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, जिनके पास वित्त विभाग भी है, वही घोषणा करते हैं या वही बजट प्रस्तुत करते हैं। मैं शब्द प्रयोग करना चाहता हूँ, वही बजट प्रस्तुत करते हैं। वो बजट 6 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा। 26 तारीख को ये सत्र शुरू हो रहा है, 20 तारीख तक ये सत्र चलने वाला है। बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न माननीय विधायकों ने पूछे हैं। मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूँ, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इलाके के बारे में प्रश्न पूछें, ताकि सरकार जवाब दे सके। बहुत सी चर्चाएं इस सत्र में आने वाली हैं, इसलिए बजट सत्र बहुत महत्वपूर्ण सत्र रहने वाला है, ये मैं कहना चाहता हूँ।
और कोविड के नियमों का हम वहाँ पर पालन करेंगे। जो कोविड के हमारे प्रोटोकॉल्स हैं उनका हम पालन करेंगे, ताकि कोरोना थमा जरूर है, कोरोना ख़त्म हुआ नहीं है। ये अपील मैं सभी साथियों से, वैसे प्रेस गैलरी की बैठक 24 तारीख को रखी हुई है, उसमें हम करने वाले हैं। विपक्ष हर बार वॉकआउट करता है, तो विपक्ष से भी कुछ अपील रहेगी आपकी? नहीं, वो उनका अधिकार है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कई बार खबर बड़ी बनाने के लिए वॉकआउट करना भी पड़ता है, तो वो बड़ी खबर बनाने के लिए बेवजह वॉकआउट भी करते हैं। पर मैं तो सत्ता और विपक्ष दोनों का पैटर्न हूँ। मैं सत्ता का भी चिंता करता हूँ और विपक्ष की भी विशेष रूप से चिंता करता हूँ। वॉकआउट से पहले मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ कि वॉकआउट ना करें, पर आपके जो ये चैनल है उसके माध्यम से वो जनता को शायद बताना चाहते होंगे कि हम आपके बहुत हितैषी हैं, पर वॉकआउट करने से कोई हितैषीपन झलकता नहीं है। व्यावहारिकता लोगों को नज़र स्वयं ही आना शुरू कर देती है, ये कहना चाहता हूँ।